भारत की धरती का आखिरी छोर जहां मौजूद है सदियों पुराना शिवलोक, वो जगह जहां समुद्र खुद करता है महाकाल की भक्ति और लहरें बनाती हैं ओम की जादुई आकृति और जपती है ओम का नाम। यह है भारत के दक्षिण में अरब सागर के किनारे बसा कर्नाटक का एक बेहद खूबसूरत गांव गोकर्ण। यहाँ का सबसे अद्भुत चमत्कार है वो दिव्य समुद्री तट जिसे ओम बीच के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसे ऊपर से देखें तो ये पूरी तरह से ओम के आकार में दिखाई देता है। साथ ही यहाँ का अर्धचंद्र किनारा बिल्कुल वैसा ही जैसा महादेव के मस्तक पर आधा चांद। मित्रों, अगर आप शाम के वक्त यहाँ आए तो समुद्र का रंग अचानक बदलने लगता है। यहाँ लहरें अपने आप नीलकंठ महादेव की आकृति बनाती है और कुछ पल के लिए सतह पर प्रकट होता है भगवान शिव का चेहरा। उनकी जटाओं में आधा चांद चमकता है। कुछ समय की लीला के बाद ये सब धीरे धीरे लहरों में समा जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो जहाँ भगवान शिव का वास हो वहाँ पर असंभव भी संभव हो जाता है। दिलचस्प ये है कि वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए कि एक शांत न होने वाले समुद्र में ऐसे ठहरी हुई आकृतियाँ कैसे बन सकती है। दूसरी ओर सामान्य लोगों की श्रद्धा कहती है जहाँ शिव का वास है वहाँ चमत्कार होना सामान्य है। गोकर्ण से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण शुरू किया, महादेव इतने ध्यान में लीन थे कि पाताल लोक से बाहर नहीं आए। भूदेवी ने उनकी प्रार्थना की और गाय का रूप धारण कर महादेव को उनके कान से बाहर निकाला। जिस स्थान पर उन्होंने पहला कदम रखा वही गोकर्ण कहलाया। दरअसल इस गांव का आकार भी गाय के कान जैसा ही है। कथा के अनुसार पाताल लोक से बाहर आने के बाद महादेव ओम तट पर माता पार्वती से मिले और यही कारण है कि यहाँ शिव शिला और पार्वती शिला आज भी विराजमान है। गोकर्ण की दूसरी कथा रावण से जुड़ी है। कठोर तपस्या के बाद रावण कैलाश से आत्मलिंग लेकर गोकर्ण पहुंचता है, लेकिन महादेव ने निर्देश दिया था इसे केवल वही स्थान पर रखें जहां इसे स्थापित करना हो। गणेश जी नन्हे बटुक के रूप में प्रकट हुए और संध्या पूजन तक आत्मलिंग को संभाले रखा, लेकिन भार अधिक होने के कारण बटुक उसे धरती पर रख देते हैं। क्रोधित होकर रावण गणेश जी के सर पर प्रहार करता है। आज भी गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर में ये आत्मलिंग स्थापित है और पास ही महागणपति मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा पर रावण के प्रहार का निशान देखा जा सकता है। गोकर्ण में कुल 4 बीच हैं: कुंडल बीच, ओम बीच, हाफ मून बीच, पैराडाइज बीच। लेकिन सबसे ज्यादा सुकून और रोमांच मिलेगा आपको ओम बीच पर। यहाँ आप सूरज के डूबते वक्त समुद्र के साथ खेलते हुए लहरों का आनंद ले सकते हैं। पानी की ठंडक, सुनहरी रेत और दूर तक फैला शांत समुद्र एक ऐसा अनुभव जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मित्रों, गोकर्ण सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि प्रकृति की अलौकिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की लहरें, तट, सूर्यास्त और पौराणिक कहानियां सब मिलकर इसे एक अद्भुत अनुभव बना देती है। तो मित्रों, क्या आप भी इस रहस्यमय और सुंदर जगह गोकर्ण की यात्रा करना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।